हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम जैसा कि पिछले पार्ट में लिमिट स्टार्ट किए हैं और लिमिट से संबंधित परिभाषाएं, लिमिट का डेफिनेशन और लिमिट को कैसे डिनोट किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन हम पिछले ही पार्ट में कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू अच्छा इसको पढ़ते हैं x, ये जो तीर दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं, या तो x 2 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब ये हुआ, तो इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यह जो x टेंस टू 2 है, यानी कि x का वैल्यू 2, यह जो आपको दिया हुआ है, यह जो फलन दिया हुआ है इसमें x बराबर 2, यानी x का वैल्यू 2 डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आप 2 वैल्यू रख दीजिए x का। तो जब देखिए जब इसमें x का वैल्यू रखेंगे आप, तो x का वैल्यू रखते समय ये जो लिमिट है यह हट जाता है, उसको हटा करके डायरेक्ट x का वैल्यू रखिए। और x का वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो यहाँ से ये लिमिट हट जाएगा, लिमिट को हटाने पर x का वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो x का वैल्यू 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 2। देखिए आ क्या रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 अपॉन, देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बटा में क्या आ गया, 0। देखिए 0 बटा 0, और हम सभी को पता है कि ये जो 0 बटा 0 होता है यह कोई नंबर नहीं होता है। जब यह कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यह अपरिभाषित है। जब इस टाइप से आ जाए तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए यह अपरिभाषित है तो इसको बोला जाता है अनिर्धार्य रूप। क्या बोला जाएगा इसको, अनिर्धार्य रूप। देखिए यह 0 बटा 0, अगर हमको जो यहाँ पर लिमिट दिया होगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा इसका वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे, और डायरेक्ट रख कर सॉल्व करने पर अगर हमको 0 बटा 0 इस रूप का मिलता है, इस टाइप का मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे अनिर्धार्य रूप। तो इस बात को याद रखिए आप कि हमको अनिर्धार्य रूप नहीं मिलना चाहिए। हमको क्या नहीं मिलना चाहिए, अनिर्धार्य रूप नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या हमको मिलेगा, तो हम उसको अनिर्धार्य रूप बोलेंगे। देखिए हमको 0 बटा 0 मिलेगा तब उसको अनिर्धार्य रूप बोलेंगे। और दूसरा देखिए, और कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हमको मान लीजिए इनफाइनाइट बटा में इनफाइनाइट मिलता है तो यह भी होगा आपका अनिर्धार्य रूप। क्या होगा ये, अनिर्धार्य। इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट कहने का मतलब कि यहाँ पर जो दिया होगा इसका वैल्यू इसमें रखने पर अगर आपको 0 बटा 0 मिलता है तब उसको अनिर्धार्य रूप बोलेंगे। अगर इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट मिलता है तब भी इसको क्या बोलेंगे, अनिर्धार्य रूप बोलेंगे। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट, यानी कि 0 का गुणा इनफाइनाइट में करने के लिए दे रहा है, तो यह भी अनिर्धार्य रूप है। क्या है ये, यह भी अनिर्धार्य रूप होगा। इसी प्रकार से यदि आपको देता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे क्या है, अनंत में से आप अनंत को घटा रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगा। अब यह खुद ही अनंत है, इसका खुद हमको वैल्यू नहीं पता है, इसका भी वैल्यू नहीं पता है कि कितना वैल्यू है, तो कुछ भी नहीं पता है, इसका मतलब यह भी अनिर्धार्य रूप होगा। क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू रखने पर अब आपको किसी प्रकार से इस टाइप से मिलता है तो यह भी क्या होगा, अनिर्धार्य रूप बोला जाएगा। अब 0 का गुणा इनफाइनाइट में करते हैं, कौन सा नंबर है नहीं पता, तो यह भी अनिर्धार्य रूप होगा। क्या होगा, अनिर्धार्य रूप यह भी होगा। उसी प्रकार से आपको अगर मान लीजिए देता है यहाँ पर 1 की पावर अगर इनफाइनाइट देता है तो यह भी क्या होगा, अनिर्धार्य रूप होगा। इसी प्रकार से अगर आपको देता है इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट तो यह भी क्या होगा, यह भी अनिर्धार्य रूप होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट की पावर में इनफाइनाइट भी अनिर्धार्य रूप होगा। इसी प्रकार से यदि किसी तरीके से 0 पावर 0 आता है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी अनिर्धार्य रूप बोलेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, यह सब हमको याद होना चाहिए कि अनिर्धार्य रूप का क्या होता है। अगर इसमें जो भी लिमिट देगा, अभी हमको इस टाइप से दे रहा था, इसमें x का वैल्यू रखे, यानी क्या यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू रखने पर अगर डायरेक्ट हमको 0 बटा 0 मिलता है तो यह अनिर्धार्य रूप है। इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट मिलेगा तो वह भी अनिर्धार्य रूप
होगा। अगर 0 गुणे इनफाइनाइट मिलता है तो वह भी अनिर्धारक रूप है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिलता है तो यह भी क्या है, अनिर्धारक रूप है। 1 पावर इनफाइनाइट मिलता है तो यह भी अनिर्धारक रूप है। इसी प्रकार से यदि आपको इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट मिलता है तो यह भी अनिर्धारक रूप होगा। 0 पावर 0 मिलता है, यह भी अनिर्धारक रूप होगा। और यदि मान लीजिए आपको इनफाइनाइट पावर 0 देता है तो यह भी आपका अनिर्धारक रूप होगा। ठीक है, देखिए इस बात को आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि अनिर्धारक रूप होता क्या क्या है। तो यह जो इतना आपको यहाँ पर ये लिखवाया गया है, यह टोटली आपका अनिर्धारक रूप है। अगर आपको लिमिट जो दिया है उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इसमें से कोई सा भी मिलता है, इसका मतलब यह अनिर्धारक रूप है, तो आप वहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखेंगे। तब आगे देखिए क्या करेंगे। आगे करने के लिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि यहाँ पर हमको लिमिट x टेंस टू 2, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हमने 2 रखा। 2 रखने पर हमको क्या मिला था, हमको 0/0 मिला। 0/0 मिला तो यह कौन सा अनिर्धारक रूप है। अगर यह अनिर्धारक रूप है तो अब क्या करना होगा कि डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। अब जब आप डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, अब इसका गुणनखंड करिए। अगर इसका गुणनखंड हो जाता है तो आपको गुणनखंड करना होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करिए। देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, इसका गुणनखंड देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, x² माइनस 4 का हो सकता है 2² बटा में x माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका लिमिट x टेंस टू 2। अब देखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है आपका a² माइनस b²। इस टाइप का फार्मूला बन जाता है। तो इस टाइप का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला। अब उसी फार्मूले पे जब आप इसको रखेंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बटा में क्या है, बटा में देखिए इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, x टेंस टू 2 बटा में आपका है x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाने पर आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 आपका बच रहा है x प्लस 2। अब क्या करेंगे, जब इतना बचा, अब आप फिर से जो यहाँ पर x टेंस टू 2 दिया हुआ है ये वैल्यू रख करके चेक करिए कि क्या आपका फिर से कहीं अनिर्धारक रूप का जो आपको बताया गया उसमें से कोई तो नहीं आ रहा है। तो अब देखिए जब आप रखेंगे x का वैल्यू तो 2 + 2 4 आएगा। इसका मतलब आपका कोई अनिर्धारक रूप नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर अब x का वैल्यू 2 डायरेक्ट रख सकते हैं और वही जो आएगा वह आंसर होगा। तो यहाँ पर लिमिट का मान रखने पर अब देखिए जब लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट का वैल्यू रखते समय जब आप वैल्यू रखते हैं तो यह जो लिमिट है ये हट जाता है। क्या होगा, आप इस बात को ध्यान रखिए कि लिमिट जब x का वैल्यू आप रखेंगे तो लिमिट हटा देंगे वहाँ पर। तो लिमिट का वैल्यू रखिए आप, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 2 ये हो जाएगा आपका 4, ये होगा आंसर, होगा क्या होगा, आंसर। आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, लिमिट का मान रखने पर लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सही है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3, आपको इसका वैल्यू बताना है। चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। वीडियो रोक करके आप इसको सॉल्व करके आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आप x का वैल्यू, मैंने क्या बताया कि जब आपको दे तो आप x का वैल्यू डायरेक्ट रख करके चेक करिए कि कहीं अनिर्धारक रूप तो नहीं आ रहा है। तो आप जब लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख के चेक करेंगे तो देखिए 0 + 3 आ रहा है। इसका मतलब कि लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रखने पर अनिर्धारक रूप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 + 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आंसर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट का मान रखने पर। ठीक है, आप लिख सकते हैं या तो छोड़िए मत लिखिए तो भी सही है। चलिए तो आपको
हमने क्या बताया कि लिमिट ये दिया हुआ है, आप x का वैल्यू डायरेक्ट रखिए और रख करके चेक करिए कि अनिर्धारक रूप तो नहीं आ रहा है। अगर अनिर्धारक रूप आता तब वहाँ पर क्या करते, गुणनखंड हो सकता तो गुणनखंड करते, नहीं तो फिर कोई और प्रोसेस होता। तो अभी तो हम केवल गुणनखंड वाला टाइप लेकर के चलेंगे, फिर उसको आगे देखेंगे कि और क्या क्या टाइप हो सकता है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी के लिए यहाँ पर जब आप x का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू 3 आ रहा है, रखने पर यानी लिमिट का वैल्यू, इसको लिमिट बोलेंगे कि लिमिट का वैल्यू रखने पर यहाँ पर 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका लिमिट x टेंड्स टू 4। देखिए ये है आपका 4x + 3x - 2, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू 4 है तो x का वैल्यू 4 डायरेक्ट इसमें रखेंगे और रख करके चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो रख करके चेक करिए। अब जब x के जगह पर 4 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 4 × 4 + 3 अपॉन x के जगह 4 रखेंगे तो 4 - 2। अब इसको हल करिए। देखिए 4 चौका 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19 बटा में 4 में से 2 गया 2, 19/2। तो आप देख रहे हैं 19/2 कोई अनिर्धारक रूप नहीं है, यह एक नंबर है। इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x + 3 अपॉन x - 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 19/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख करके इसको हल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर रख करके इसको हल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19/2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और है पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 2 बटा में x² - 1 प्लस 1/1 - x, ये है आपका, और इसका वैल्यू आपको बताना है। देख लीजिए इसको ध्यान से। प्रश्न आपसे कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 2/x² - 1 प्लस 1/1 - x, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप ध्यान से सोचिए कि आपको बताया क्या गया है। आपको ये बताया गया कि जब भी आपको लिमिट वाला प्रश्न देगा तो आप x टेंड्स टू जो दिया हुआ है x का वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पर वो चीज़ रखेंगे और रख करके चेक करेंगे कि क्या यह कहीं अनिर्धारक रूप तो नहीं आ रहा। जब अनिर्धारक रूप आएगा तभी आगे का प्रोसेस आप करेंगे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए चेक करिए। जब आप 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 बटा में यहाँ पर 1 - 1, ये आ गया 2/0 आ गया, 2/0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1/1 - 1 यानी 1/0, तो यहाँ आ गया आपका, यहाँ पे देखिए 2/2/0 आ रहा है प्लस यहाँ पर 1/0 आ रहा है। और आपको पता है कि 2/0 होता है इनफाइनाइट प्लस 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब यह अनिर्धारक रूप है। क्या है ये, यह अनिर्धारक रूप है। आप इसको ध्यान से आप रख करके चेक करिए कि जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी कि 2/0 आ गया यहाँ पर, तो 2/0 हो गया। अब यहाँ पर रखिए तो 1 बटा में, अब 1 माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो 1/0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब नीचे 0 होता है, नीचे जब 0 होता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/0 का मतलब इनफाइनाइट, अब 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट यह होता है अनिर्धारक रूप। आपको बताया गया है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट या तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अगर देता है तो यह दोनों क्या होता है, अनिर्धारक रूप होता है। अब देखिए x का डायरेक्ट वैल्यू रखने पर तो यह अनिर्धारक रूप आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। पहले ये जो अंदर दिया हुआ है इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब 2/2 x² - 1 का फैक्टर, चूंकि हम x² - 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आएगा आपका x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका x + 1, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए प्लस 1/, यहाँ पर 1 - x है। अब देखिए यहाँ पर 1 - x है, यहाँ पर x - 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखिए x - 1 है, वह यहाँ पर 1 - x है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जब इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर आपका ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा।
यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस में हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, केवल माइनस कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 जब बराबर हो जाएगा तो उसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका एलसीएम लेंगे आप। देखिए ये दोनों तो मिल रहा है x माइनस 1, तो आ जाएगा आपका x माइनस 1, दूसरा वाला x प्लस 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए, अब इसका इसमें भाग देते हैं तो ये देखिए ये वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे आएगा क्या ऊपर 2 माइनस। देखिए x जब इसका इसमें भाग देंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, अब x प्लस 1 बचा, जो बचता है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं। तो जब एक में गुणा करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, ये आएगा आपका इतना। अब आगे देखिए, अब आगे इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 है तो ये हो गया आपका 2 माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो माइनस एक्स, यहाँ पर 1 प्लस में है तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका। देखिए आप क्या करेंगे, x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट में हो गया आपका x प्लस 1। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से देखिए, तो ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर बच क्या रहा है, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 में से 1 घटाया 1 आया, फिर माइनस x है तो माइनस x बटा में यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है और x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स ऊपर आ रहा है, जबकि नीचे है x माइनस 1 है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए अभी आप डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जीरो नीचे आ रहा है, वहाँ पर भी देखिए नीचे जीरो यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर अगर x का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, देखिए x के प्लेस पर यहाँ पर 1 रखा तो 1 में से 1 जीरो आ गया ऊपर, अब यहाँ पर 1 में से 1 गया जीरो नीचे भी आ रहा है, तो जीरो बेटा जीरो अभी भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है माइनस वाला, तो जब माइनस वाला कैंसिल करेंगे आप तो माइनस कॉमन ले लीजिए वहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए x प्लस में हो जाएगा, यानी x 1 माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 1 बटा में ये आपका है x माइनस 1 और नीचे क्या बचा, x प्लस 1 बचा। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, अब आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या बचा, माइनस 1 ऊपर बचा और नीचे क्या है x प्लस 1, ये बच रहा है। अब देखिए नीचे प्लस में बच रहा है 1, तो जब x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं आप, तो अब यहाँ पर आप रख दीजिए लिमिट का वैल्यू। जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यह आ जाए आपका माइनस 1 बटा में 2, तो माइनस 1 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसका नोट्स जरूर बनाइए आप। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है, और वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी तो आप उसको सही तरीके से देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको सच में पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।